नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनटीवी इंडिया न्यूज़ की खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ साथ सीआरपीएफ कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह मौजूद हैं, जो वृक्षों को लेकर आपकी जो आप एंगल फंसे हुए एंगलों को निकाल रहे हैं, जटिल काम जो छोड़ कर गया है लोगों को, प्रेरणा स्रोत आपको लोग मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको प्रेरणा स्रोत मानते हुए मन की बात में चर्चा भी की है, क्या कहेंगे? देखिए, ट्री गार्ड जिसको गैबियन भी अंग्रेजी में बोलते हैं, जो भी लोहे का एंगल बोल दीजिए, जाली बोल दीजिए, जो भी नाम दे दीजिए, पौधा लगाते समय वो आवश्यक है। सबसे बड़ा हानिकारक तो प्रकृति के लिए हम खुद, हमारी जो प्रजाति है, मानव जाति है, चलते फिरते कोई उसको पत्ते तोड़ देते हैं, डाली तोड़ देते हैं, कोई गाड़ी लगा दिया, कुछ कर दिया। बाकी जानवर है, जानवरों में खासकर जो खुले में चरने वाले जो गाय हैं, बकरियां हैं, उसको चर जाती है। उससे बचाता है ट्री गार्ड। वो रक्षक जो है, एक समय के बाद, एक समय ले लीजिए 3 साल 4 साल के बाद, पेड़ इस तरह के हो जाते हैं कि स्वतंत्र रूप से वो आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन वो जाली उसके बढ़ने में बाधा बन जाती है। तो 3 साल या 4 साल के बाद उसको हटाया जाना बहुत आवश्यक है। कुछ पेड़ों का फोटो मैं थोड़ी देर पहले आपको भी दिखाया था कि जब हम लोग हटाते रहते हैं, तो जो बहुत साल हो गए, 10 साल 20 साल हो गए, पीपल है, बरगद है, जिसका तना काफी तेजी से अच्छे से फैलना चाहता है, उसके अंदर वो घुस जाता है, उसके जो रॉड है। तो वो जो रॉड, उसको किस तरह से हटाया जाए, टाइमली ऐसा हटाया जाए कि पेड़ मुक्त होकर के अपना, प्रकृति मुक्ति चाहती है, प्रकृति हमें भी मुक्ति देती है, तो उसको मुक्त वातावरण में जीने दे, आपसे कुछ नहीं मांगती है। हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए, जो जिन पेड़ों को हम पूजते हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पूजने की प्रथा इसलिए आई पेड़ों की, ताकि उसको हम आदर करें, उसको संजोए। लेकिन पूजने की व्यवस्था हम लोगों ने इतना गंदा कर दिया कि जिसके कारण पेड़ों की खराबी होती जा रही है। हम लोग समझ नहीं रहे, ये अंधविश्वासों की तरह लग करके आस्था का प्रश्न को जो है हम लोग अंधविश्वास से जोड़ दिए। पेड़ के चारों ओर आप बहुत सॉलिड चबूतरा बनाएंगे, बड़ा अच्छा, लोग नाम लिखते हैं, पत्थर लगा देंगे, संगमरमर लगा देंगे, उसमें ग्रेनाइट लगा देंगे। तो उसको, प्रकृति को ग्रेनाइट संगमरमर इसकी जरूरत नहीं है, उसको मिट्टी चाहिए। पेड़ आपसे कुछ नहीं मांगता है, बरसात से पहले अपने पत्तों को गिराता है, उन्हीं पत्तों पे बारिश होती है तो सड़ता है, उसका खाद बन जाता है। अगर आप चबूतरा नहीं बनाए, पक्का ना करे, उसके चारों ओर इस तरह कंक्रीट का कोई जाल ना बिछाए, तो वो अपने जरूरत भर पानी धरती में सोख लेगा। वो बारिश जब होती है तो हम तो पानी उसको सोखने नहीं देते हैं। बहुत खुश होंगे हम पेड़ पे जाकर के, 1 लोटा पानी चढ़ा पाएंगे और दुनिया भर के वरदान उससे मांगेंगे। बेचारा पेड़ तो सूख रहा, खुद ही जो आदमी मजबूरी में हो, क्या आपको वरदान देगा? तो हम लोगों को, आस्थावान लोगों को खासकर ये समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी आस्था यह है कि जो प्रकृति हमें जन्म दी है, उसको हम मुक्त रखें, उसकी हम सेवा करें, पेड़ों को किसी तरह से दिक्कत ना होने दें। सर, हिंदू धर्म में सबसे आस्था का लगाव, अगर विश्वास की बात किया जाए तो धार्मिक वृक्ष मानता है लोग और भगवान का रूप मानता है लोग। पीपल का पेड़, जिसको आप चौतरे में गिरा देखे होंगे, धागे लपेट कर मन्नतें मांगती हैं लोग, उनको कैसे नहीं, एक समाज, बहुत सारी चीजें हैं। मानव बलि की प्रथा आपने सुना होगा, पशु बलि तो आज भी दी जाती है। क्या यह प्रथा सही है? समय से लोगों ने बाल विवाह की प्रथा, सती की प्रथा है, क्या सही है? कुछ लोगों ने आंदोलन किया, कुछ लोगों ने समझाया। एक बृहत जो समाज है, जो एक अंधविश्वास के कारण इन चीजों को हानि कर रहा है, उसको एक वैज्ञानिक, हिंदू धर्म में बहुत वैज्ञानिकता है। कोई भी काम, मैं पहले भी बताया कि पूजा की प्रथा इसलिए लाई गई कि पेड़ों के प्रति हमारा आदर पैदा हो। पेड़ को आप धागा बांध करके या पानी चढ़ा करके, उससे पेड़ आपको आशीर्वाद दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि मान्यता है, बताते हैं, ये सिंबॉलिक है। अगर ब्रह्म की पढ़ाई करेंगे तो ब्रह्म निराकार है, वो किसी रूप में नहीं है। हम लोग फोटो मूर्ति ये तो बताने के लिए करते हैं, फोटो मूर्ति की पूजा इसलिए करते हैं कि जब उससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। लेकिन वो आस्था रहनी चाहिए, आस्था में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में बहुत सारी बुराई है। और आस्था का जो वैज्ञानिक पक्ष है, उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर हमारे आस्था के कारण किसी को मानव बलि चढ़ाना पड़ रहा है, किसी को हानि हो रही है, जिस पेड़ के लिए हम आस्था रख रहे हैं उस पेड़ को हम हानि कर दे रहे हैं। धागे बांधने की जो और मन्नत मानने की बात है, धागे पहले कच्चे सूत के धागे होते थे। कच्चा सूत, हाँ, अपने समय से सड़ जाएगा, वो खाद बन गया। अब सिंथेटिक धागे आ गए, और परत दर परत वो जब धागे जो है 10 साल 20 साल या जितने साल कहिए लगता जाता है, उसके अंदर रंग बिरंग के जो है, जो हानिकारक कीड़े अपना घर बना लेते हैं। अब उसको नहीं हटाते हैं आप, तो पेड़ों में, अब हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है, जो उनके रसद पानी को ऊपर ले जाता है, वो उसके खाल में होता है। उस खाल में जब आप छेद करते ना, जैसे पाइप से पानी जा रहा हो, वहां जब छेद हो गया तो उसको रसद कम मिल रहा है, पत्ते पीला होते जाएंगे, सूख जाएंगे,
धीरे धीरे पेड़ भी खराब हो जाएगा। पेड़ों का मजा उसकी विशालता में है, उसके खुशहाली में है। जब पीपल के पत्ते या बरगद के पत्ते देखिए हवा चलती है, रुझुन की आवाज दे, तब प्रकृति का आनंद है। जब खुद ही दिक्कत में रहेगी प्रकृति, तब कितना एसी चलाओगे, कहां कहां लेकर के चलोगे और कैसे जियोगे आप। इन पेड़ों को हम लोग को बचाना ही होगा, और इस अंधविश्वास से मुक्ति करने के अलावा जिस प्रकार में हम लोग सेवा कर सके। वट वृक्ष पर जिस तरह से धागा वगैरह बांध करके वृक्षों को बर्बाद देखिए किया इसमें जा रहा है, कई इसमें और भी वृक्ष इसमें गौतम जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आस्था पे बहस नहीं हो सकती है। आस्था पे लड़ाई लड़ने के लिए कोई हम आप उसका बात ही नहीं। हमारा मुद्दा पेड़ को बचाने का है, पेड़ को आगे बढ़ने, प्रकृति को मुक्त रखने का है। अगर उसके कारण उसमें कोई भी चीज आड़े आ रही है, कोई ऐसी अवैज्ञानिक चीज आड़े आ रही है, तो समाज को उसमें साथ लेकर के जरूर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये बेवजह की चीज जो है कि सती करने से बात से लेकर के सभी चीज एक समय तो बहुत बड़ा धर्म माना जाता था, लेकिन समाज धीरे धीरे समझा। औरतों को नहीं पढ़ाना एक धर्म माना जाता था, बाल विवाह एक तरह से कि नहीं ड्यूटी मानी जाती थी हमारी। इसी समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था एक तरह से जो बिल्कुल अछूत की व्यवस्था होती थी, आज कहाँ है इस चीजें। जो समय के साथ मानव का प्रेम मानव से हो, मानव का प्रेम प्रकृति से हो, यह विज्ञान कहता है, यही हमारा धर्म भी कहता है। तो कुछ रूढ़िवादियों ने इस चीज को अपने फायदे के लिए अपनी जबरदस्ती की ठेकेदारी पकड़ ली है। उस ठेकेदारी से हम लोग को मुक्त होना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और आस्था का प्रश्न में तो आप पूरा आस्था निष्ठा के साथ निभाओ ना भाई। अब पूरे गांव में एक पीपल का पेड़ है, पहले पूरे गांव में कितने पीपल बरगद के पेड़ होते थे। आम महुआ का ब्याह होता था, आम महुआ है ही नहीं, अब ब्याह करने के लिए डाली गाड़ करके ब्याह कर रहे हैं। पहले पेड़ों को सेवा करो, फिर उसके साथ जो उत्सव बनाना है, वो आपके दोस्त है, आपके मित्र हैं, पेड़ आपकी माँ है, वो पेड़ आपके लिए सब कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना, अभी फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, कोरोना का जब हालत खराब था, तो हम लोग ऑक्सीजन के छोटे डब्बे, बड़े डब्बे, सिलेंडर के लिए हम लोग घूस दे करके ब्लैक में खरीद रहे थे ना। पेड़ क्या कर रहा है? पेड़ अकेला, एक पेड़ ऑक्सीजन की फैक्ट्री है भाई, वो बेचारा अनवरत ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऑक्सीजन के एक सिलेंडर खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग, सारा संपत्ति लगाने के लिए तैयार है। जो ऑक्सीजन दे रहा है, अनवरत ऑक्सीजन दे रहा है, उसके प्रति हमारा प्रेम ना हो, उसके प्रति हमारी श्रद्धा ना हो, उसके प्रति हमारी वैज्ञानिक सोच ना हो, उसके प्रति हमारा लगाव ना हो, ये हमारी मूर्खता है। मानव जाति फिर नहीं बचेगी। अभी ही क्लाइमेट का चेंज देखिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे जो है आपके मौसम में बदलाव, बहुत सारी जो चीजें जो है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, कितनी परेशानियां हो रही है मौसमों के कारण। जो है गलत बारिश गलत तरीके से हो रही है, अक्टूबर के एंड तक बारिश होती रह गई, कैसे धान की खेती आप करेंगे। एक समय, बारिश का एक समय था, नक्षत्र तय था, उसके मुताबिक खेती होती थी। अभी चीजें हम लोगों ने गड़बड़ाया है, प्रकृति अपने से नहीं गड़बड़ाया, प्रकृति तो अपनी जगह पे है। तो उस चीज के प्रति हम चेतना जगाने की जरूरत है, लोगों की चेतना जो जितना कर सके। हम लोग की एक आदत है कि फलनवा नहीं किया, अरे फलनवा ढकनवा आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप संविधान का पहला लाइन क्यों नहीं पढ़ते? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये देश हम सबका है भाई, किसी एक व्यक्ति का देश है। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, चीफ सेक्रेटरी का, थानेदार का, किसी का देश नहीं है, ये सबका देश है भाई। तो सब आदमी कुछ कुछ जिम्मेवारी लेंगे, वो अपनी जिम्मेवारी कर रहे हैं। और जो आदमी अपनी नहीं जिम्मेवारी कर रहा है, उसके जिम्मेवारी देखने के लिए कुछ है, कोई लोग देखेगा। चाहे जन आंदोलन किया जाएगा कि कोई आदमी अपनी जिम्मेवारी को गलत उसका उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उसके लिए जनता जागृत हो, उसको बताया कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो। उसके लिए आपको आरटीआई करने की सुविधा है, कोर्ट कचहरी की सुविधा है, जनता के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जाइए मुख्यमंत्री के जन अदालत में कंप्लेन कीजिए कि फलाना अधिकारी ठीक से नहीं काम कर रहा, चाहे उसकी गलती को आप उजागर कीजिए। आप लोग प्रेस के आदमी है, आपका ये पहला कर्तव्य है कि कोई आदमी अपनी सेवा अच्छे ढंग से नहीं निभा रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा इसलिए हम नहीं करेंगे, ये तो भाई ये बड़ा अच्छा बहाना है कि फलनवा नहीं किया। अरे फलनवा नहीं किया, देश मेरा है, ये मातृभूमि मेरी है, ये धरती मेरी है, ये ब्रह्मांड हमारा मेरी है। हम अपने तरफ से इतना सेल्फिश की तरह से सोचिए कि मेरा ही है भाई, तब तो समाज के बारे में बात कीजिएगा। हम है, हमसे भाई परिवार है, परिवार से समाज है, गांव है, फिर शहर है, जिला है, क्या बोलते हैं, स्टेट है, देश है, विश्व है, ब्रह्मांड है, ऐसे बढ़ता है ना चीजें। हम ही जिम्मेवार नहीं होंगे, पूरे ब्रह्मांड में कोई जिम्मेवार नहीं है। हम लोग बड़ा अच्छा बहाना ढूंढ लेते हैं, अपनी अकर्मण्यता का, अपनी नाकामी का बड़ा अच्छा बहाना रखते हैं। तो नाकामी अकर्मण्यता को नहीं बढ़ाया जाए। कर्म का जो बात है, जो गीता इतना बड़ा हमारा धर्म ग्रंथ है, क्या बोलता है? कर्म किए जाओ, फल का चिंता नहीं करना। यही तो हम लोग रोज साधारण भाषा में बोलते हैं। तो अपना कर्म कर दीजिए ना। अगर सारे मशीन के जितने पुर्जे हैं सभी लोग काम करते रहे, तो मशीन अपने आप ठीक ठाक रहेगा। एक पुर्जा आप शरीर में ही, पैर एक दिन हड़ताल कर दे, एक दिन हाथ हड़ताल कर दे, बोला ना कि हमार काम हुआ थोड़े होकर फलनवा के काम में, तो फलनवा के काम में तो अपन काम कैसे हुए? सबके काम जो ठीक रही तबे नु काम हुई। हमसे मशीन शरीर सब पुर्जा अलग अलग बाटे भाई। आंख अलग काम कर रहा बा,
नाक अलग काम कर रहा बा, सब चीज का अलग, सबके ड्यूटी बा, सब अपन अपन करी तो शरीर ठीक बा, आदमी ठीक बा, स्वस्थ बा। जी, आप इस मुहिम को जब लेकर चले तो आप अकेले सर्विस के अलावे इस विषय को लेकर चले, अकेले और पूरे बिहार में लेकर चले, पूरा चर्चित रहे, आप जहां भी रहे वहां की कमियां, लोग कहते हैं कि कमी खल रही है सर की वृक्ष को लेकर, और भी कई साहित्यिक कार्य भी, परिचर्चा भी है आपका। सर, आप जो संदेश अभी दे दिए कि धर्म को तो आप कहीं इग्नोर नहीं कर रहे हैं, धर्म इसमें आड़े नहीं आए, ये भी आपने क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, हम धर्म आस्था से जिसका लगाव है लगाव रखे, वृक्ष को पूजा करे, अच्छी बात है, लेकिन नहीं धागा बांधना, ये जो है चबूतरा बनाना, चौतरा खास करके बनाना दो खास चीज जो करके, है बहुत खराब कर रहा और है हमारे सबसे देश महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है में। जी वट जी, वृक्ष को। पीपल पीपल बाकी वृक्षों से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन क्योंकि उसको देता बृहत आकार लेने का चीज है। गमले का एक पौधा का आप सेवा कीजिएगा, उसके बेचारे की जितनी साइज है उतना ही ना ऑक्सीजन देगा, वो अच्छा है, वो भी प्रिय है। एक छोटा बच्चा जो है, छोटा बच्चे भर में काम करेगा, जी एक बिल्कुल। स्वस्थ युवा जो है, स्वस्थ युवा भर काम करेगा। इस मुहिम के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? समस्या देखिए, खासकर जो हम मणिपुर में भी थे तो हम कुछ न कुछ पेड़ों के लिए करते रहते थे, कश्मीर में भी थे वहां भी करते, असम में थे वहां भी करते रहे, क्योंकि एक लगाव है हमारा, और सबको होना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति की संतान है, हमारी माँ है। हजारीबाग में काफी मुझे अच्छा मौका मिला, वहाँ लोग भी बहुत सहयोग किए, काफी लोग मतलब आज भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वहाँ के लोग, हमेशा जो पेपर में भी छापते हैं, चाहे लोग बहुत सारे मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए। जी, वहाँ कमी खल रही है, इस तरह की चीजें, जो वहाँ आंदोलन अच्छा रहा। बिहार में क्या है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लिए हुए सब लोग घूमता रहता है, क्यों कर रहे हैं आप, फोर्स में है तब क्यों कर रहे हैं, आपको कहां से समय मिल जाता है, आप किस फंड का कहीं हेरा फेरी कर रहे हैं। भाई मेरा ऑडिट कर लो, हम सरकार के आदमी है, हमारा इनकम टैक्स देख लो, बहुत मुश्किल से कभी कभार कोई दोस्त, बहुत प्रिय दोस्त रहा तो कुछ पैसे अनुदान में दे देता है, क्योंकि एक दिन का, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसी चीज, कोई सेना नहीं है जो इस काम के लिए लगे, जो फोर्स के लोग हैं दूसरे अपने अपने कामों में, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। ये मेरा अपना सगल है, कुछ साथी फोर्स के भी साथी आ जाते हैं, कुछ साथी आ जाते, दूसरे भी जो बिग में काम करते हैं वो लोग आ जाते हैं, हम लोग लेबर हायर करते हैं, श्रमिकों को हायर करते हैं। और ये इतना टफ काम है, अब देखिएगा अगर आप गैबियन को, तो 3 जगह खूंटे से गड़ा होता है, जो आरसीसी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, लोहा भी है, सीमेंट कंक्रीट है, नीचे जमा होता है, उसको जमीन से निकालना, फिर जो गोल चीज है उसमें 3 मोटे मोटे पाइप होते हैं, उसको काटना, तो इलेक्ट्रिक कटर से हम काटते हैं, सबल से लेकर नीचे खोदते हैं, फिर जो उसके जो तार हैं बीच में बुना हुआ, उसको बड़े बड़े वायर कटर से उसको काटते हैं, तब उसको किस तरह से खोद खाद के उसको बाहर निकालते हैं, तब एक निकलता है। अब किसी भी लेबर को लगातार वो खंती मारना चाहिए, करना है तो काफी हार्ड हो जाता है, लेबर नहीं चाहता है काम करना, 300-350 लेबर का चार्ज होता है, 500 से कम में कोई आना नहीं चाहता है। शाम को बहुत मेहनत किया तो बोला सर कुछ तो दे दीजिए, हम लोग अपने स्तर पे कुछ उसको खाना पीना भी खिलाते हैं, तो काफी पैसे की भी खर्च हो जाती है। अक्सर मेरा कार्यालय शनिचर इतवार को बंद रहता है, शनिचर इतवार को मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे ज्यादा जोर दूं, इसको अच्छे से काम करूं। 10 बजे हम ऑफिस आते हैं यहाँ पे, 10 बजे से पहले जितना संभव हो पाता है हम कुछ प्लान कर लेते हैं, कुछ ऐसे चाहे कुछ काम कर लेते हैं, या लेबर को लगा करके किसी को बोला कि इसको देखभाल कर लो, हम लोग आ जाते हैं। शाम को जो आप बोल रहे थे, जो लगाव हमारा 6 बजे ऑफिस के बाद, जिस दिन 6 बजे छूट गए, किसी दिन जरूरत रहती है तो आगे भी बैठना है, क्योंकि नौकरी हमारी ये चीज है, नौकरी हमारी करनी है, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए जरूरी है, हमारी रोजी रोटी मेरी नौकरी है, ये मेरा शौक या प्रेम है, उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए नौकरी है। तो 6 बजे के बाद मैं जनरली थिएटर में जाता हूँ, जो आर्ट थिएटर्स है यहाँ पे, थोड़ा कला से लगाव है, म्यूजिक से लगाव है, संस्कृति से लगाव है, तो इस तरह की चीजें, साहित्य से लगाव है, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, चाहे किसी साहित्यकार के घर कोई बैठक हो गई, कल ही गालिब की जयंती थी, गालिब की जयंती पे कुछ बच्चे इकट्ठा हुए थे, बहुत अच्छा गोष्ठी हुआ, कोई काव्य पाठ, आपके आरा से भी कुछ लोग आए थे, कुछ अपनी भोजपुरी में भी पढ़ते हैं, कोई मगही में भी पढ़ता, हम लोग की जो खासकर जो 3 भाषाएं हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, उसमें भी कुछ बात होती रहती है। और मेरा यह प्रयास है, ठीक हमने अपनी नौकरी कर लिया, 5-10 साल में हम रिटायर करेंगे, हमारे अपना नौकरी में बहुत कुछ हमें आगे बढ़ने का भी स्कोप नहीं है। चले सर, रिटायरमेंट के बाद क्या, किस तरह तो से रिटायरमेंट देखिए, हम अगले दिन का भी नहीं सोचते, हम ईश्वर नहीं, हम आज पर सोचते हैं, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मानव का एक सांस का अंतर है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। हम बड़े हैं समाज में, अगर हम 53-54 साल की उम्र हो गए, हम एक स्तर के अधिकारी हैं। मैं किसी एक स्टूडेंट को, 20 साल के, 30 साल के एक लड़के को, एक कलाकार को मैं मोटिवेट कर सकूं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके पीठ पे हाथ रख दूं, थोड़ा आगे बढ़ जाए, अगर उसको कुछ पैसे की जरूरत है तो मैं अपने से या किसी से चंदा दिलवा के भी उसको कर दूं मदद, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि वो आगे बढ़ जाए। और इन सभी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। आप सब लोग सोचिए कि सरकारी नौकरी में जाएंगे तो सरकार की नौकरी तो सीमित है,
कला में भी एम्प्लॉयमेंट है, एक से एक कलाकार अच्छे कमा रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजों में एम्प्लॉयमेंट है, प्रकृति की सेवा में भी, इन्वायरमेंट के काम करने वाले भी, उनकी भी एक एम्प्लॉयमेंट है। तो उस चीज को सीखे, उसको एक तरीके से अपना, उसके कमाने का धंधा उसका अपना बनाए। भाई सोशल फॉरेस्ट्री होती है, सामाजिक जो है, वानिकी जो है, एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री होती है। आप एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री की चीजों को जाने, फॉरेस्ट की सेवा करें, उसके लकड़ी का चाहे बांस का चाहे जो भी उससे रिलेटेड जो चीजें कैसे बना सकते हैं उससे संबंधित, उसका व्यापार करेगा तो बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छे स्कोप है। आप त्रिपुरा में जाइए, मणिपुर में जाइए, असम में जाइए, कितने सारे काम लोग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग प्लास्टिक हटाने की बात करें तो बांस के चम्मच, कांटे, बांस के बहुत सारे शो पीस, बांस के प्लेट तक लोग बना रहे हैं। केले के थम का, आप जाएंगे साउथ में बहुत सारी शो पीस बन रही है। कपड़ा तक बनाने की बात चल रही है, जिस थम को हम लोग यहाँ काट करके ऐसे ही फेंक देते हैं, जो केले का जो तना जो होता है, बेन तना, उसके बीच वाला जो पोर्शन होता है उसका लोग नॉर्थ ईस्ट में उसका सब्जी वब्जी बना के खाते हैं। तो उस चीज का कैसे हम प्रकृति में जो चीजें हैं, प्रकृति की सेवा लेते हुए हम उसको कैसे उपयोग करें, कैसे उसका आर्थिक उपार्जन में जोड़े, कैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप बना करके उसका फायदा ले, हर जगह ये चीज है। सिर्फ सवाल करने से, आप अगर धर्म के बारे में भी जानेंगे तो धर्म में बताया जाता है ईश्वर प्राप्ति का माध्यम क्या है, ईश्वर को कैसे जानेंगे, ईश्वर क्या है, बोलते नेति नेति, नहीं नहीं, मोटा है नहीं, पतला है नहीं, लंबा है नहीं। जब तेरा सवाल खत्म हो जाएगा तब तुम जानोगे कि ईश्वर क्या है। ईश्वर निराकार है। हम जिस समाज में हम लोग जीते हैं कि बस लगातार सवाल है, क्या कीजिएगा, कहां से फंड आएगा, नहीं कहीं से फंड आ रहा है। हमारे ही आसपास में जो दशरथ माझी जन्म लिए, क्या था उनके पास, क्या सुविधा थी, क्या रिसोर्स था भाई, क्या संसाधन था, बताइए ना। अकेले पहाड़ काट करके आज अमर है ना वो आदमी, आज उसकी हम लोग पूजा करते हैं ईश्वर की तरह। तो एक आदमी अपने बल पे, और रिसोर्स का रोना रोने वाले जो है नहीं आगे बढ़ेगा। नहीं, रिसोर्स व्हील है ना भाई हमारे पास, अपनी इच्छा शक्ति है ना, हम कुछ ना कुछ करेंगे। लोगों ने एक अंधा आदमी का मैं कहानी पढ़ा कि तालाब खोद दिया अपने, जो है कई सालों तक अंधा था, फिर भी रोज कुदारी चलाते हुए। कई लोगों ने कितने बड़े बड़े बदलाव लाए। इच्छा शक्ति को मजबूत करना, ये सवालिया चीज छोड़िए, सवाल करना चाहिए, सवाल साइंटिफिक चीज है, बुरा नहीं। इस सवाल भी सवाल जैसा हो ना भाई, कुछ काम करो, काम करने में कुछ पढ़ो, पढ़ने में सवाल का बाधा है। सवाल पूछने के लिए सवाल करना, या किसी को उंगली करने के लिए, तंग करने के लिए, किसी को रोकने के लिए सवाल करना, ये अधम काम है मेरे लिहाज से, क्योंकि हम उसको रोक के बढ़ने नहीं दे, ये गलत है। क्या संदेश देना चाहेंगे कि नहीं आप? संदेश देखिए, आप जैसे युवा लोग हैं, पत्रकारों का हमने कई सारे वीडियो आपके साथ भी शेयर किया, कई जगह मैं इंटरव्यू देने जाता रहता हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे कोई पॉलिटिक्स में कोई लगाव नहीं है कि मेरा प्रचार हो, मेरा नाम हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मेरा जो ज्ञान है, मैं जो इस चीज को करते हुए ज्ञान पाया हूं, कोई पढ़ करके सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, करते हुए जो पेड़ों के प्रति प्रेम रख के, पानी जलधाराओं के प्रति जो प्रेम रख के, जल और वायु दो शब्द जो आप जानते हो, उससे जलवायु बना। जल के जो भी स्रोत, हैंडपंप हो तब, नदी हो तब, पोखर हो तब, झील हो तब, कोई भी ऐसी चीज है उसको गंदा मत कीजिए। हमारे फिर धर्म में आइए, धर्म हमारा सिखाता था ये चीज, हरे पेड़ को मत काटो, हरे डालियों को मत तोड़ो, पेड़ का जो नदी में जाकर गंदगी मत फैलाओ। क्योंकि उस जमाने में साबुन नहीं था, उस जमाने में सिंथेटिक चीजें नहीं थी, प्लास्टिक नहीं था। अब तो हम लोग इतने प्लास्टिक का लोड है कि हम पूरे प्लास्टिक बहा करके नालियों को जाम कर दे रहे हैं, तालाबों को जाम कर दे रहे हैं, सारा का सारा जो है दुनिया भर की मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो जल और वायु की सेवा जो है सब लोग जरूर करें, और संदेश जितने लोगों तक पहुंचा सके, आप अपने जीवन में 2 आदमी को भी कन्विंस कर सके, और आप अपने घर के आसपास जरूर करें। अपने घर के आसपास जो पेड़ है, जो जल के स्रोत है, उसकी सेवा जरूर करें, उसको बिल्कुल स्वस्थ रखें। आप स्वस्थ रहेंगे, समाज बचा रहेगा, मानव प्रजाति बची रहेगी। नहीं तो खतरा तो बहुत खराब मंडरा रहा है, बहुत जल्दी जो है। और पृथ्वी से अलग कहीं जीवन का अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला है। कहाँ जाओगे, इस पृथ्वी का नाश कर दोगे तो कहाँ जाओगे। तो ये चीज हर व्यक्ति के दिमाग में आना चाहिए। पढ़िए, इस पे गोष्ठी कीजिए, बात कीजिए, समझाइए कि भैया ये इस पेड़ पौधे को, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भी। लगा रहे हो तो आज तो ये बिरुवा कब बड़ा होगा, लेकिन एक बड़ा सा जो